So, dear students, welcome again. And here we are going to start the text of the short story, the question of the head from your English 4 textbook. And in our previous videos, we have already gone through the background of its author, that's Amin Kamil, and also discussed the introduction or prologue to this very lesson. लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को देखने से पहले अगर हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें जो नरेटर हैं वो एक थानेदार से बात कर रहा है और यहाँ पे जो लेसन है वो एब्रप्टली स्टार्ट हो रही है। पहले बात जो सेंटेंस है वही यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर जो बात करने वाला है, जो रिपोर्टेड जो वर्ब होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो उस तरीके से इसको एक जो बिगिनिंग है लेसन की वो बड़ी सडन है, अचानक से लेसन जो है शुरू होती है। एंड इट गोज़ लाइक दिस, यू वोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ही मटर्ड एंग्रीली। उसने गुस्सेले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, धीरे से कहा, दैट यू वोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ये आपकी समझ से बाल आता रहे। दीज आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, दीज आर लीगल इशूज़ वेरी सेंसिटिव। जो ये थानेदार है ये नरेटर से कह रहा है, दीज आर लीगल इशूज़, ये कानूनी मामलात होते हैं, सरकारी मामलात होते हैं, वेरी सेंसिटिव, जो बड़े हसास होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। नॉट योर यूजुअल किचन मैटर्स, ये आपके वो घरेलू जैसे इश्यूज़ होते हैं, खाना बनाना या जो आपके हाउस होल्ड जो इश्यूज़ होते हैं, लाइक आस्किंग मामा फॉर डिनर, जिसमें आप अपनी माँ से खाने के बारे में शिकायत करते हो या सालन के बारे में शिकायत करते हो या कुछ मांगते हो, वैसे ये हाउस होल्ड इश्यूज़ नहीं होते, जो मामूली से ट्रिफल से इश्यूज़ होते हैं। एंड देन दिस, ये जो फिर थानेदार है, ही लेट अ सिगरेट, उसने एक सिगरेट जलाई, लीनिंग बैक, वो थोड़ा पीछे की तरफ झुक गया, टेक लगाई, ही स्पूड आउट थिक फ्यूम्स ऑफ स्मोक विच क्विकली रोज टू द सीलिंग, फिर उसने मुंह से वो धुएं के बादल छोड़ना शुरू कर दिए जो ऊपर सीलिंग की तरफ, फर्श की तरफ ये धुआं जाने लगा। द स्मोकी क्लाउड ग्रेजुअली थिनर आउट, ये जो इसके मुंह से जो ये स्मोकी क्लाउड, जो ये धुएं के बादल थे, ये थोड़े बहुत थिन हो गए, थोड़े बहुत इस कमरे में फैल गए। फिलिंग आउट द रूम, पूरे कमरे में ये धुआं फैल गया, थोड़ा बहुत ये थिन हो गया, थोड़ा बहुत फेड हो गया। रीडिंग इट सेल्फ ऑफ द सिटिंग, इसकी जो बदबू थी, जो इसकी एक फास्ट स्मेल होती है, वो थोड़ी बहुत कम हो गई। एंड देन इट डिफ्यूज इनटू द एयर, क्योंकि जब ये मुंह से ये धुआं निकलता है तो इसकी स्मेल बड़ी फास्ट होती है, फिर जैसे ही ये डिफ्यूज़ हो जाता है तो उसकी स्मेल भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। देन इट डिफ्यूज इनटू द एयर, फिर जो ये धुआं था, जो ये सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ रहा था, इट डिफ्यूज इनटू द एयर, इट वेपोराइज्ड और इट डिसिपियर्ड इनटू द एयर, फिर ये हवा के साथ ही मिल गया। आई हैड एज्यूम्ड साइलेंस, ये जो नरेटर हैं जो यहाँ पे थानेदार के साथ बात कर रहे हैं, इसने कहा आई हैड एज्यूम्ड साइलेंस, मैंने खामोशी अख्तियार की, मैंने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली आई वॉज वॉन्डरिंग वाई सम पीपल पफ आउट रिथ्स ऑफ स्मोक एंड पोल्यूट द एयर, असल में मैं सोच रहा था कि क्यों कुछ लोग अपने मुंह से ये धुआं छोड़ते हैं और इस हवा को और इस माहौल को पोल्यूट करते हैं। दे डिराइव सम काइंड ऑफ प्लेजर आउट ऑफ दिस, शायद वो इससे कुछ प्लेजर लेते होंगे, इससे कुछ एन्जॉयमेंट लेते होंगे। गिफ्टिंग अदर्स विद ब्रीथलेस एंड अस्थमा, और फिर जो दूसरे होते हैं, जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, उनको थोड़ा बहुत उनकी जो ब्रीथलेसनेस हो जाती है उससे दम घुट सा जाता है, और एस्मा या एस्थमा जिसको हम कहते हैं दूसरे को, इससे एस्मा की जो एक सांस फूलने की वो बीमारी होती है वो भी लग सकती है। मेकिंग देयर लाइव्स रेचड, और दूसरों की ज़िंदगी भी ये ख़राब करते हैं, दूसरों के लिए भी ये परेशानी या तकलीफ़ का सामान खड़ा कर देते हैं। आई वॉज इमर्सड इन दीज थाट्स वैन ही रिमार्कड, मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था तो इस थानेदार ने कहा, लिसन, मेरी बात सुनो, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ द बॉडी, मामला जो है ये बॉडी के बारे में नहीं है, जो डेड बॉडी है, जो लाश है। इट्स नॉट अबाउट द फ्रेम बट अबाउट द हेड, ये उसकी बॉडी है या जो उसका फ्रेम है, जो इसका स्केल्टन है, उसके बारे में नहीं है, बल्कि उसके हेड के बारे में है, उसके सर के बारे में है। वट यूज़ आर हिज स्किन एंड फ्लैश टू मी, उसके स्किन और फ्लैश, गोश्त और चमड़े का मुझे क्या करना है। द फैक्ट दैट हैज़ रेलिवेंस फॉर मी इज़ इन विच डायरेक्शन डिड द हेड ऑफ द कॉर्पस लाई, उसने कहा कि जो फैक्ट, जो हकीकत मेरे लिए अहमियत रखती है वो ये है कि किस सिमत, किस डायरेक्शन में उस लाश का सर पड़ा हुआ था। ही रिपीटेड एम्फेटिकली, उसने फिर एक सिट्रसफुली ये बात कही, इस पे ज़्यादा ज़ोर से कहा, दिस इज़ द रियल इशू, असल मसला यही है कि जो वो डेड बॉडी थी, जो वो कॉर्पस था, जो वो लाश थी, उसका सर किस सिमत, किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ था।
आई थॉट टू माई सेल्फ, जो नरेटर हैं जो इससे बात कर रहा है वो कह रहा है कि मैं अपने आप में सोच रहा था, हाउ ट्रू विदाउट द सिकल एंड द ब्रेन इज ए ह्यूमन बीइंग इज़ वर्थलेस। उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि कैसे एक सिकल के बगैर, खोपड़ी के बगैर, एंड विदाउट द ब्रेन, दिमाग के बगैर, ए ह्यूमन बीइंग इज़ वर्थलेस, एक इंसान की कोई कीमत नहीं है, वो बिल्कुल फजूल है। ऑल फलरी इशूज़ फ्राम द हेड, हर कोई मसला जो है वो इसी सर से ही उठता है। दैट मीन्स आपकी सोच जो है वही तमाम जो खराबियों की जड़ भी हैं, वही हर इश्यूज़, तमाम जो इश्यूज़ हैं, तमाम जो खराबियां हैं, तमाम जो मसले मसाइल हैं, वो आपकी सोच से ही ज़ाहिर होती हैं, आपकी दिमाग में ही पहले आ जाते हैं। क्वालिटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को संभाल रहा था। आई ब्रोक द साइलेंस, मैंने ये खामोशी तोड़ी। एंड फॉर नो स्पेशल रीज़न आस्क्ड, मैंने बिला किसी खास वजह के कहा, यू रियली डोंट नो इन विच डायरेक्शन द हैड ले। मैंने उस थानेदार से कहा, आपको सच में ये पता नहीं है कि उस लाश का जो सर था वो किस डायरेक्शन में, किस समत या किस तरफ पड़ा हुआ था। आई नो एवरीथिंग, थानेदार ने उससे कहा कि मुझे सब कुछ पता है। ही सैड, उसने कहा विद क्लेंचड चीथ, अपने इन दांतों को, जबड़ों को थोड़ा बहुत दबाते हुए कहा, डू दे थिंक दे विल गेट अवे विद देयर ट्रिक्स एंड विन द गेम। इसने कहा कि उनको क्या लगता है कि वो इन ट्रिक्स से, इन चालों से ये गेम जीत जाएंगे और इस लाश को ले जाएंगे। आई एम एन ओल्ड हैंड, मैं बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ एट दिस, इन चीज़ों में। नॉट सम नोवाइस, मैं कोई नया, कोई जो कोई इस न्यू फील्ड में नया आया हो वैसा नहीं हूँ, मैं भी इस खेल में माहिर हूँ। आई हैव नॉट कम फ्रॉम आउट ऑफ कॉलेज यस्टरडे, मैं भी कोई कल का छोकरा नहीं हूँ जो कॉलेज से आया है। पास अ फ्यू बक्स, जिसने कुछ टेस्ट्स पास किए हैं, कुछ एग्जाम्स पास किए हैं, हेयर एंड देयर, ऐसे ही। एंड बिकम ए थानेदार, और मुझको ऐसे ही थानेदार बनाया गया है। नहीं, मेरा भी बरसों का तजुर्बा है और मैं भी इस काम में माहिर हूँ। फॉर 30 ईयर्स नाउ आई हैव बीन इन द पुलिस सर्विस, उसने कहा कि मुझे पुलिस सर्विस में, पुलिस में काम करते हुए 30 साल हो गए। नो फूलिंग विद मी, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आई कम्प्लीटली एग्रीड, ये जो नरेटर है ये कह रहा है कि मैंने इसकी बात से बिल्कुल इतफाक़ किया। दीज नो ऑल्स वायर लाइक माइट्स, क्योंकि ये जो नो ऑल्स हैं, जो ये पुलिस वाले होते हैं जो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, दे आर लाइक माइट्स। माइट्स मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह या जरासीम की तरह, ये यहाँ पे नरेटर कह रहा है। वंस दे होल्ड ऑन टू समथिंग, एक बार जब ये किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए या किसी चीज़ के पीछे लग जाए, दे वोंट लेट गो, फिर ये आसानी से उसको जाने नहीं देते। जैसे कोई किसी को कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस लग जाता है, तो यहाँ पे नरेटर हमें उसी सेंस में ये समझाना चाहता है। वन सच पर्सन वॉज एनफ, इमेजिन गेटिंग कॉट बिटवीन टू ऑफ देम। और जो नरेटर है वो कह रहा है कि और फिर कोई ऐसा आदमी जो दो पुलिस वालों के दरमियान, दो थानेदारों के दरमियान फंस जाए। गॉड फॉरबिड, इफ़ समथिंग लाइक दिस हैपन्ड, वन शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर वन इज फ्यूनरल। तो यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि अगर कोई सच में इन दो पुलिस वालों या पुलिस थानों के दरमियान फंस जाए, जैसा कि लेसन में जो ये लाश है इस पे दोनों ये जो थानेदार हैं ये क्लेम करते हैं, तो नरेटर कह रहा है कि अगर सच में ऐसा हो जाए, वन शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर वन इज फ्यूनरल, तो इंसान को रेडी रहना चाहिए कि उसकी फिर डेथ जो है वो डेफिनेट है, वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा। माइट इज़ माइट आफ्टर ऑल, जो कीड़ा है, जो जरासीम है, वो सच में एक कीड़ा ही है। एक बार वो आपको लग जाए ये रोग, तो फिर ये आपको छोड़ने वाला नहीं। वनस इट फास्टन्स इटसेल्फ इनटू ऑन टेलिम, एक बार ये किसी आपके एज़ा को पकड़ ले, इट वोंट लेट गो, फिर ये आपको जाने नहीं देगा। दैट मीन्स जो पुलिस होती हैं, एक बार वो मुजरिम के पीछे लग जाए तो फिर, या किसी बंदे के पीछे लग जाए, फिर ये उसको आसानी से जाने नहीं देते। इट वोंट लेट गो हाउ मच एवर यू माइट ट्राई, जितनी भी आप कोशिश करो कि आप इनसे भागना चाहो। दिस वॉज ट्रू ऑफ द कॉर्पस, और यही हाल उस लाश का था, विच वॉज कॉट बिटवीन दीज टू सकर्स, जो इन दो खून पीने वालों, खून चूसने वालों के दरमियान फंस गई थी। आई हैड हर्ड दीज थिंग्स इन पासिंग, मैंने ऐसे ही चलते चलते ये बातें सुनी थी। एंड डू नॉट नो द होल ट्रुथ, और मुझे पूरा ये सच पता नहीं था। आई वॉज देयर फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर माई ओन सेक, इसलिए जो नरेटर है वो कह रहा है कि मैं अपने ही लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको गैदर कर रहा था। आई वॉज नो आर्बाइटर, मैं कोई फैसला करने वाला नहीं था, कोई जज नहीं था। दैट आई कुड सेटल एन इशू, जिसको कोई जो इशू है, कोई मामला है, उसको सेटल करना था, उसका हल निकालना था। Even if I thought of myself in these terms, the very existence of these two would have defeated me. तो जो यहाँ पे नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि अगर
इवन इफ़ आई थॉट ऑफ माई सेल्फ इन दीज टर्म्स। अब जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सच में इस केस का फैसला भी देना पड़ेगा, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू वुड हैव डिफीटेड मी। लेकिन उन दो थानेदारों को देखकर जो इस डेड बॉडी पे, जो इस कॉर्पस पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा, मैं इस केस का कोई फैसला नहीं दे पाऊंगा। टू गेट द बेटर ऑफ सैटान वन नीड्स टू बी स्मार्टर दैन हिम। अगर आपको अपने से ताकतवर दुश्मन को हराना है, शैतान को हराना है, देन यू नीड्स टू बी स्मार्टर दैन हिम। फिर आपको उससे अक्लमंद होना पड़ेगा, उससे 2 कदम आगे की सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स यू नीड टू बी स्मार्टर दैन योर एनिमी। आपको दुश्मन से भी स्मार्टर बनना पड़ेगा, अक्लमंद बनना पड़ेगा। होपिंग दैट ही वुड इलॉबरेट फर्दर आई एड्रेस्ड हिम अगेन। मैं चाहता था कि ये इस केस के बारे में मुझसे और बात करे और कुछ बताए, तो मैंने उसको फिर से एड्रेस किया, उससे कहा यू मस्ट हैव गॉट द इंफॉर्मेशन लेट। शायद आपको इस लाश के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो थोड़ी देर में मिली है, लेट मिली है। अदरवाइज द थानेदार ऑफ खमपुरा वुड नॉट हैव बीन एबल टू बीट यू टू इट। तो वरना जो थानेदार था खमपुरा का, जो इसका राइवल जो थानेदार हैं, वो भी इसी लाश को क्लेम कर रहा है कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन में आई है, तो शायद वो फिर आपको डिफीट नहीं करता, बीट नहीं करता इस मामले में। दिस फ्लैटर्ड हिम। ये इस बात से वो थोड़ा खुश हो गया, उसकी खुशामद हो गई इस थानेदार की। आई थिंक ये यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि मुझे लगता है ही इनक्लाइनड हिज नेक। उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई, स्माइल्ड अ लिटिल, थोड़ा बहुत उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, हंसी सी आ गई। हिज आई स्पार्कलिंग विद सैटेनिक ग्लिंट। इसकी आंखों में एक वो शैतानी सी एक चमक आ गई। विल बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेबल अमा, डू यू नो हिम, ही आस्क्ड, हिज ब्रोज क्रेज्ड। उसने कहा कि ये सब जो मैं लेट हो गया वहाँ पे पहुँचते हुए, इसका जो रीज़न है वो कांस्टेबल अमा है। जो एक कांस्टेबल है, एक सिपाही है, उसका नाम अमा है। डू यू नो हिम। इसने नरेटर से कहा कि आप उसको जानते हो। ही आस्क्ड, उसने कहा हिज ब्रोज क्रीज्ड। उसकी जो ये ब्रोज थी तो वो थोड़ी बहुत माथा जो है वो थोड़ा बहुत क्रीज हो गया, सुकड़ सा गया। ऑफ कोर्स सर, मैंने कहा बेशक सर। आई रिप्लाइड, मैंने कहा दो आई डिड नॉट नो हिम। लेकिन नरेटर है जो है वो कह रहा है कि हकीकत में मैं उस अम्मा को, उस कांस्टेबल को नहीं जानता था। The fool stopped that man, he began, did not inform me in my office. Otherwise, I would have found out everything. Even then, I have put my papers in order. इसने कहा, इस थानेदार ने इस नरेटर से, द फूल स्टॉप्ड द मैन, दैट मैन, जो बंदा वहाँ से खबर लाया था कि वहाँ पे कोई लाश पड़ी है, इस कांस्टेबल ने उस बंदे को रोक लिया। ही बिगेन, डिड नॉट इन्फॉर्म मी इन माई ऑफिस। इसने जल्दी से मुझे ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं किया। अदरवाइज आई वुड हैव फाउंड आउट एवरीथिंग। उसने कहा कि अगर वो मुझे पहले ही बताता तो मैं ये सारा मामला जो है इसको सॉल्व कर देता। इवन देन आई हैव पुट माई पेपर्स इन ऑर्डर। लेकिन इसके बावजूद मैंने जो अपने कागजात हैं वो संभाले, मैंने जो मुझे ऑफिशियल काम इस पे करना था वो मैंने किया। बट हु वाज दैट पर्सन, आई आस्क्ड, वांटिंग थिंग्स टू बी क्लैरिफाइड। लेकिन मैंने उससे कहा हु वाज दैट पर्सन, वो कौन था जिसने इस लाश के बारे में पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहा। आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा, वांटिंग थिंग्स टू बी क्लैरिफाइड, मैं इस लाश के बारे में, इस इशू के बारे में और क्लैरिफिकेशन चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे इसके बारे में पूरी तरह समझ आए कि इन दो थानेदारों के दरमियान, इस डेड बॉडी पे, इस कॉर्पस पे, तो क्यों ये इशू है, किस बात पे इन दोनों की लड़ाई है। सो यहाँ तक हमने देख लिया डियर स्टूडेंट्स कि जो ये नरेटर हैं ये एक थानेदार से बात कर रहा है और थानेदार इसको इस लाश के बारे में कह रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि असल मसला क्या होता है जिस पे ये दो थानेदार जो हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। और फिर इस लेसन का जो एक कॉनोटेटिव मीनिंग है, जो एक एलिगोरिकल मीनिंग है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी कि लेसन की जो टेक्स्ट हैं, जो इसकी स्टोरी लाइन है वो क्या है और लेसन जो हैं वो किस सिमत जो हैं जा रही हैं, जो स्टोरी हैं कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपनी व्यू दें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।